रविंद्रनाथ टैगोर, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, महान कविताएं, गीतांजलि, है ना? लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी शिक्षाविद भी थे? एक ऐसे थिंकर जिन्होंने उस जमाने के स्कूलों को जेल खाने जैसा बताया और उसे चुनौती दी। तो आज हम उन्हीं के शैक्षिक विचारों को एक कंप्लीट आंसर के फॉर्मेट में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, टैगोर सिर्फ एक महान कवि नहीं थे। असल में वो एक दूरदर्शी विचारक, एक एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने एजुकेशन का एक ऐसा मॉडल हमारे सामने रखा जो, आप सोचिए, रटने और डंडे वाले अनुशासन की जगह आज़ादी और क्रिएटिविटी पर बेस्ड था। मतलब एक ऐसा आइडिया जो अपने वक्त से दशकों, शायद सदियों आगे था। तो आखिर सवाल ये उठता है कि टैगोर अपने ज़माने के रिजिड एंड मैकेनिकल एजुकेशन सिस्टम से इतने ज़्यादा खफा क्यों थे? इतनी तीखी आलोचना क्यों की उन्होंने? देखिए, वजह सीधी सीधी, उनकी नज़र में ये सिस्टम बच्चों को बना नहीं रहा था, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी, उनकी जो नेचुरल ग्रोथ होती है ना, उसे कुचल रहा था। ये सिस्टम बच्चों को पंख देने की जगह उन्हें एक पिंजरे में बंद कर रहा था। तो इस पूरे आंसर को अच्छी तरह समझने के लिए हम टैगोर के विचारों को इन 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उनका कोर फिलॉसफी क्या था, फिर उनकी शिक्षा के एम्स क्या थे, लर्निंग प्रोसेस कैसा था, एक आइडियल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, फिर करेंगे इसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन, और आखिर में बात करेंगे उनकी लास्टिंग लेगेसी की। चलिए तो सबसे पहले पार्ट से शुरू करते हैं, टैगोर का कोर फिलॉसफी। देखिए, उनकी पूरी एजुकेशनल थिंकिंग की जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई है, और वो फाउंडेशन है सेल्फ रियलाइजेशन। हिंदी में कहें तो आत्म साक्षात्कार। टैगोर के लिए एजुकेशन का अल्टीमेट गोल डिग्रियां या नौकरी पाना नहीं था, नहीं, बल्कि बच्चे को खुद से मिलाना था। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक बच्चा अपने अंदर छिपे हुए यूनिक पोटेंशियल को, अपनी क्षमताओं को खोजता है, उन्हें पहचानता है। तो ये प्रोसेस, ये सेल्फ रियलाइजेशन होता कैसे है? टैगोर का तर्क यहाँ पर बड़ा सिंपल और पावरफुल है। वो कहते हैं, देखिए, जब सीखने में फ्रीडम होगी, आज़ादी होगी, तभी तो बच्चा अपने इनर पोटेंशियल को खोज पाएगा, और बस यही खोज उसे सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाती है। एकदम सीधा कनेक्शन। अच्छा, तो अगर सेल्फ रियलाइजेशन ही मंजिल है, तो उस तक पहुंचने के रास्ते क्या हैं? यहीं पर बात आती है टैगोर के एम्स ऑफ एजुकेशन की। और ये एम्स सिर्फ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, मतलब दिमागी विकास तक ही सीमित नहीं थे, ये उससे कहीं ज्यादा थे। उनके जो एम्स थे वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं थे। वो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट चाहते थे, मेंटल डेवलपमेंट, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब एक होलिस्टिक, एक चौतरफा विकास। क्योंकि उनका मानना था कि सच्चा सेल्फ रियलाइजेशन तभी हो सकता है जब पर्सनालिटी का हर हिस्सा डेवलप हो, और यही विकास उसे पूरी दुनिया के साथ जोड़ता है। ठीक है, तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा कैसे? इसके लिए हमें टैगोर के लर्निंग प्रोसेस को समझना होगा, मतलब उनका करिकुलम क्या था और वो सिखाने के लिए कौन से मेथड्स इस्तेमाल करना चाहते थे। ये जो कंपैरिजन है ना, ये टैगोर की सोच का पूरा फर्क साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ है वो ट्रेडिशनल सिस्टम, जिसमें क्या था, एक रिजिड सिलेबस, रटना, किताबी बातें और डर का माहौल। और दूसरी तरफ है टैगोर का सिस्टम, जहां लर्निंग एक जॉयफुल एक्सपीरियंस है, जो एक्टिविटी, एक्सपीरियंस और फ्रीडम यानी आज़ादी से जुड़ा है। जमीन आसमान का फर्क। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा करिकुलम जहां आर्ट, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, ये सब उतने ही जरूरी हैं जितने दूसरे सब्जेक्ट्स, जहां नेचर, कुदरत खुद एक टीचर है, जहां मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज रटाई नहीं जाती, बल्कि एक्टिविटीज के जरिए उन्हें महसूस किया जाता है। बस यही तो टैगोर के करिकुलम का सार था। हर चीज क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बढ़ावा देने के लिए थी। अब बात करते हैं उस आइडियल एनवायरनमेंट की, जो इस तरह की एजुकेशन के लिए बेहद जरूरी है। टैगोर के मुताबिक इसके 3 सबसे जरूरी पिलर्स थे: द टीचर, डिसिप्लिन एंड द स्कूल। टैगोर के सिस्टम में टीचर कोई अथॉरिटेरियन फिगर नहीं है, कोई शासक नहीं है, बल्कि एक गाइड, एक दोस्त है। एक ऐसा इंसान जो बच्चे के नेचर को समझे, उसकी यूनिकनेस की रिस्पेक्ट करे और उसे सीखने के लिए इंस्पायर करे, ना कि डांट डपट कर, डरा कर चुप करा दे। और डिसिप्लिन का क्या? देखिए, टैगोर का डिसिप्लिन वो डंडे वाला डिसिप्लिन नहीं था। उनका मानना था कि असली डिसिप्लिन बाहर से थोपा नहीं जाता, वो अंदर से आता है। ये सेल्फ डिसिप्लिन है जो अंडरस्टैंडिंग से पैदा होता है। डर और सजा वाला डिसिप्लिन तो बच्चे की नेचुरल ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आखिर में द स्कूल।
टैगोर के लिए स्कूल का मतलब 4 दीवारों वाली बिल्डिंग बिल्कुल नहीं था। उनके लिए स्कूल होना चाहिए था प्रकृति की खुली गोद में। एक ऐसी जगह जहाँ का माहौल फ्री और जॉयफुल हो, जहाँ बच्चे बिना किसी डर के सीख सकें, बढ़ सकें और सचमुच में खेल सकें। तो अब आते हैं इस आंसर के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो सवाल जो एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाता है। क्या टैगोर के विचार हर तरह से परफेक्ट थे? एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें उनकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस, मतलब उनकी ताकतों और कमियों, दोनों का इवैल्यूएशन करना होगा। तो एक तरफ इनकी ताकत तो बिल्कुल साफ है, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन थी। इसने एजुकेशन को नेचर और कल्चर से जोड़ा, इसने जॉयफुल लर्निंग और क्रिएटिविटी पर जोर दिया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थीं। सबसे बड़ी बात, ऐसे आइडियल स्कूल को एक बड़े स्केल पर पूरे देश में लागू करना बहुत मुश्किल था, और इसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो जुटाना भी हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। लेकिन इन लिमिटेशंस के बावजूद टैगोर के विचारों की एक लास्टिंग लेगेसी है, एक स्थायी विरासत है। तो चलिए अब अपने आंसर के कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके आइडियाज आज भी इतने रेलेवेंट क्यों हैं। ये बात सही है कि उनके मॉडल को 100% इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, पर उनके जो आइडियाज हैं वो आज भी अनमोल हैं। वो मॉडर्न एजुकेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक गाइड की तरह है, जो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि आखिर एजुकेशन का असली मकसद होना क्या चाहिए। तो अगर हमें संक्षेप में कहना हो तो टैगोर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन को लेकर उनका यूनिक विजन। एक ऐसा विजन जिसने 3 चीज़ों पर सबसे ज्यादा जोर दिया: फ्रीडम, क्रिएटिविटी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। बस ये 3 शब्द उनके पूरे फिलॉसफी का सार हैं। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। आज के इस दौर में जब हम सब एआई और ऑनलाइन लर्निंग से घिरे हुए हैं, तब नेचर और क्रिएटिविटी पर टैगोर का जो जोर था वो हमें क्या सिखा सकता है? शायद आज उसकी ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है।